ये तस्वीर दिल्ली बीजेपी मुख्यालय की है, जहां 2024 के लिए महामंथन जारी है। बीजेपी के मंथन से जो सबसे पहले बात सामने आई है वो है 51% वोट का टारगेट। बीजेपी का दूसरा लक्ष्य 400 प्लस सीटें जीतने का है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेता पन्ना प्रमुख तक के साथ सत्र दर सत्र प्लानिंग कर रहे हैं और 2024 के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। बहुत बड़ी जीत, तो टारगेट है कि लगभग 400 सीटें हम लोग इस बार इस चुनावों के अंदर, लोकसभा के अंदर जीते। यही हमारे टारगेट्स को लेकर जो बैठक हुई कल, उसकी शुरुआत हुई। आज भी वो बैठक है और जिस प्रकार से कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि 50% ऊपर हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को नीचे उतर कर काम करना चाहिए ताकि 50% वोट हम लोगों को मिल सके, निश्चित तौर के ऊपर उसको हम काम कर रहे हैं। कांग्रेस आज 70% देश से आउट हो गई है। वो देश को दो जगह बांटने का प्रयास कर रहे हैं। तुष्टीकरण वाली मानसिकता है। इसी मानसिकता का परिणाम है कि राजस्थान में सफाया हो गया। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा 4 ही समाज और जातियां हैं, महिला, मजदूर, नौजवान और किसान। उधर इंडी गठबंधन जो पीएम मोदी से चुनाव में 2-2 हाथ करने का दावा कर रहा है, वो कभी घुसपैठियों को बेरोजगार बता रहा है तो कभी तुष्टीकरण की सियासत करता दिख रहा है। यही वजह है कि अब इंडी गठबंधन के घटक दल ही बैठकों का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसे मौके पर बीजेपी कहां चूकने वाली थी, वो इंडी गठबंधन में सिर्फ फुटबॉल पर तंज कस रही है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून, शरिया कानून लागू होगा। कांग्रेस की सरकार जहां जहां सर उठाने की कोशिश करेगी, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करेगी। ये सनातन के खात्मे का एक तरह से एक सुनियोजित तरीका है। 2024 से पहले इंडी गठबंधन और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। वहीं इंडी गठबंधन भी बीजेपी को हमला करने का बार बार मौका दे रहा है। ऐसे में सवाल ये कि क्या 2024 से पहले इंडी गठबंधन बिखर जाएगा? सवाल ये भी है कि बीजेपी के मिशन 400 प्लस को 28 दलों का गठबंधन रोक पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, इंडी गठबंधन के पास जीत के लिए अब तुष्टीकरण ही हथियार बचा है। पूछता है भारत।